हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे नेशनल इनकम का पार्ट 4, जो कि हमारा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड हमारा लास्ट टॉपिक था, तो हम जरूरी नहीं है कि बस मेथड करके छोड़ दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लो फार्मर है, उसने 100 रुपये का वो शीट खरीदा और 500 रुपये में बेच दिया, और 500 रुपये का गेहूँ बेच दिया। मतलब 100 रुपये का मान लो उसने सीड बनाया, खरीदा, और 500 रुपये में उसने क्या बेच दिया, गेहूँ मिल वाले को। ठीक है, अब मिल वाले ने क्या किया, 500 रुपये में ख़रीद लिया। अब उसने 500 से 800 रुपये में बेच दिया, क्या आटा बेच दिया उसने। ठीक है, अब बेकरी वाले ने क्या किया, उसने उसे 800 में बेचा। अब इसने 800 से 1000 रुपये में ब्रेड बना के बेच दिया। अब शॉपकीपर ने क्या किया, उससे 1000 रुपये में ख़रीदा, 1200 में बेच दिया। तो इससे देखो क्या समझ आ रहा है आपको, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी मैंने हर एक अलग अलग जब मैंने बेचा तो कितने आउटपुट आ रहे हैं, ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी मैंने 100 से 500 किए, और ये हमारे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ना, मतलब खर्च कर रहे हैं हम मैंने ख़रीदने से पहले कितना खर्चा किया, और वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने कितने में बेचा, वैल्यू एडिशन हुआ। तो देखो बेसिकली ये खर्चा है और हमने कितने का बेचा, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन कितने का हुआ। 100 से मैंने 500 का बेचा, तो कितने का एडिशन हुआ, 400, 500 माइनस 100। तो देखो ये सब हमारा एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन, और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो बेसिकली हमने वैल्यू एडिशन कैसे निकाला, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया। अब देखो हर एक मेथड से अब हम देखेंगे निकलता क्या क्या। इनकम मेथड से हमारा निकलता है NDPFC। ठीक है, NDPFC, और इसका फुल फॉर्म बता देना NDPFC का। और एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से सेम चीज़ निकलता है GDPMP। वैल्यू एडेड मेथड को हम GVAMP भी कहते हैं, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड मार्केट प्राइस। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ एडिशन हमने कैसे निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया, यानी जितने भी आउटपुट थे और जो भी हमने खर्च किए उससे माइनस कर दिया। और वैल्यू ऑफ आउटपुट के 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सेल्स और चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यानी ये तीनों के ऐड करके तब हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। क्या क्या चीज़ था, सेल, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर अगर मान लो कुछ और आ गया तो आप ऐड नहीं करना। और अगर सेल के बदले डोमेस्टिक सेल दिया है तो उसमें आप एक्सपोर्ट ऐड करोगे। अगर चेंज इन स्टॉक के बदले क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करोगे। ठीक, ओपनिंग स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, परचेज। भाई तो हमें निकालना है वैल्यू एडेड मेथड फॉर्म A और फॉर्म B का। तो बस अलग अलग लिख लो और फॉर्मूला लगा दो। वैल्यू एडेड का क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जो A का है वो A के पास लिख दो, B का है B के पास लिख दो। तो देखो पहले हम A का निकालेंगे। तो A का डोमेस्टिक सेल दिया है, डोमेस्टिक सेल में हम क्या ऐड करते हैं, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमने ऐड कर दिया। और वो तो दिया नहीं है एक चेंज इन स्टॉक, तो उसको रहने दो। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन वही परचेज ऑफ फॉर्म है। बस वैल्यू पुटिंग करके आप आंसर निकाल लेना। और फॉर्म B के लिए देखो, फॉर्म B के लिए डायरेक्टली दिया है सेल ऑफ B माइनस परचेज, तो बस माइनस करके आंसर निकाल देना। अगला क्वेश्चन आप खुद से करो ट्राई। तो इसमें हमें निकालना है NVAFC। तो हमें पता है कि नेट वैल्यू एडेड सेट से तो हमारा GDPMP आता है, तो हम कोई नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं NVAFC। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इससे आपको, इसलिए मैंने बोला है आपको कि नेशनल इनकम का वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, वो बेसिक है इस वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका निकालना। पहले हमें NDPFC निकालेंगे। तो क्या क्या दिया है पहले तो देखो, सेल दिया है, हाँ सेल, और इंक्रीज़ इन अनसोल्ड स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। सेल, इंक्रीज इन स्टॉक, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया था, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम माइनस कर देंगे। तो हमारा फिर वही वैल्यू पुट कर। तो हमें पता है कि GDPFC से हमें क्या निकालना पड़ेगा, GVAMP से NVAMP। मैंने V इसलिए लिखा क्योंकि V से भी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आसान रहेगा निकालना। तो ग्रॉस से N जाना है, यानी बड़े से छोटे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, ये सब कैंसिल। MP से FC जाना है तो माइनस NIT। बस अब फॉर्मूला चिपका दो वहाँ से क्वेश्चन से ढूंढ के।
और जीवीएफ में दिया है, डेप्रिसिएशन में दिया था, एनआईटी हमें डायरेक्ट में दिया था, टैक्स में से सब्सिडी घटाना था। तो आ जाएगा आराम से। तो देखो सेल दिया है, सेल में एक्सपोर्ट ऐड करोगे नहीं, डोमेस्टिक में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का हमने इसका काम नहीं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो 50 में से 20 घटा देना। और क्या आ जाता है लास्ट हमारा, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑन मटेरियल, फिर माइनस परचेज वाला माइनस कर देना, ठीक है। तो देखो नीचे एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल्स, चेंज इन ओपनिंग स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। परचेज फॉर मशीनरी फॉर ओन यूज़, मशीनरी तो आएगा नहीं बिकॉज रॉ मटेरियल, क्या इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने बताया था कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आना चाहिए, मशीन का नहीं आना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए फिर देखो भाई फॉर्मूले में पुट, 1 मिनट, मम्मा